मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरे चैनल पे मेरा प्यार भरा वेलकम। फ्रेंड्स, कुछ ट्रेडिशनल डिश की ऐसी आदत है पुरानी, उसने जिस किसी को खुद में शामिल किया उसकी हुई पूरी दुनिया दीवानी। उनमें से एक है चिकन तंदूर बिरयानी। एक तो तंदूर, उस पर से बिरयानी, तो आया ना मुंह में पानी। आइए फिर जान लेते हैं इसकी रेसिपी कुक विद रेशम की ज़बानी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप तमाम व्यूवर्स का शुक्र अदा करना चाहूँगी आपने मेरे वीडियो को देखकर जो हमें प्यार दिया है, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये नायाब और लाजवाब रेसिपी को बनाना, जिसे कहते हैं चिकन तंदूरी बिरयानी। जिसके लिए हमने यहाँ 4 पीसेस लेग्स के और 4 पीसेस ब्रेस्ट के ले लिए हैं। ये हमारे पीसेस थोड़े बड़े होंगे। ये कॉक हैन है, आप चाहे तो बॉयलर भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसे मैरिनेट करना है हल्के से हाफ टी स्पून नमक डालकर, और साथ ही साथ हमें डालना है ये 1 टीस्पून अदरक और हाफ टी स्पून लहसुन की, और हाफ लेमन को हमें स्क्वीज कर देना है। कर देते हैं इसे, हमें अपने हाथों से मिक्स कर लेना है और 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट देना है। फ्रेंड्स, जब तक ये हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, इन द मीन टाइम हम अपने तंदूरी मसाले की तैयारी कर लेते हैं। जिसके लिए हमने सबसे पहले लेना है ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, और इसी में डाल देना है हमें 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। मिक्स कर लेते हैं इसे। और हमने लिया है ये 200 ग्राम हैंग कर्ड, इसी पे हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, हाफ टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, ये 2 हरी मिर्च है जिसे हमें बारीक काट कर साथ में पेस्ट कर लेना है। ये हमारे पेस्ट तैयार हो गए हैं, डाल देते हैं इसे। अब हमें डालना है ये 2 टेबलस्पून बेसन, जिसे मैंने घी में अच्छी तरह से भून लिया है इसके कलर ट्रांसफर होने तक, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है चिकन तंदूर की। डाल देते हैं और इसे मिक्स करते हैं लम्स जाने तक। अब हमें डालना है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून काला नमक, रेगुलर व्हाइट सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन याद रहे हमने चिकन में भी व्हाइट सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर, हाफ टी स्पून ये रेगुलर तीखे लाल मिर्च का पाउडर, और हमने डालना है ये हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी का पाउडर, और जा रहा है ये एडिबल जाफरानी कलर, जिससे हमारे तंदूरी चिकन को बेहतरीन कलर आएगी। ये कलर हमने लिया है 1/4 टीस्पून। थोड़ी सी ऑयल और डाल देते हैं, हाफ टेबल स्पून के लगभग। मिक्स कर लेते हैं। बेहतरीन खुशबू आ रही है। आप भी इसी प्रोसेस से तंदूरी मसाला बनाएं। आई अश्योर यू ये बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब मसाले बनेंगे। ये हमारे तंदूरी मसाले तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, हमारे 1 घंटे गुजर चुके हैं और हमारा चिकन भी अपने स्पाइसेस के साथ बेहतर तरीके से मैरिनेट हो गया है। अब बारी है उन्हें इस तंदूरी मसाले में डालने की। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं 1 बाय 1 चिकन के पीसेस को डाल रही हूँ। साथ ही साथ मुझे मसाले को भी इसमें लगा लेना है इस तरह से, और भी डाल देते हैं। ये सारे चिकन के पीसेस को हमने डाल दिया। जैसे कि हमारे चिकन पहले से ही मैरिनेटेड है, इसलिए हमें इस तंदूरी मसाले में डालने के बाद ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आधे घंटे के लिए इसे कर देते हैं कवर अप। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 15 से 20 मिनट भी गुजर चुके हैं और ये हमारा चिकन अच्छी तरह से तंदूरी मसाले के साथ मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे ओवन टोस्टर ग्रिलर यानी कि OTG में इसे तंदूरी करेंगे। तो आइए कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा OTG, जिसे हम प्रीहीट करने के लिए लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी, यहाँ मैंने इस ट्रे को अच्छी तरह से फॉइल लगा लिया है, ताकि ये जो मसाले हमारे इस पर गिरे, OTG ज्यादा गंदी ना हो, और इससे हम मसाले उठाकर वापस उसमें तंदूरी में हम प्लेस कर सकते हैं। तो आइए इस OTG को 200 डिग्री सेंटीग्रेड में हम 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे, और हमें अपने मोड को टोस्ट मोड में ही रखना है। इससे हमारे ग्रिलर को दोनों तरफ से हीट मिलेगी, और 10 मिनट के लिए हमें इसे प्रीहीट कर लेना है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी OTG 10 मिनट के अंदर प्रीहीट हो चुकी है। अब हमें अपने चिकन को इस वायर रैक पे प्लेस करना है। हमने ये कुछ बटर मेल्ट किया है, ये हमें अपने इस वायर रैक को इस मेल्टेड बटर से ग्रीस कर देना है, जैसे हमारे वो चिकन के पीसेस इसमें स्टक ना हो जाएं। ये हमने कर दिया। अब बारी है इन पीसेस को इस पर प्लेस करने की। तो आइए कर लेते हैं। हमें अपने बाकी के मसालों को भी इस पे प्लेस कर देना है।
अब हमें अपने ओटीजी के अंदर इस वायर रैक को प्लेस कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने वायर रैक के अंदर चिकन को डाल दिया है। अब करती हूँ अपने इस ओटीजी को बंद और 180 डिग्री में हमें इसे कुक करना है टोस्ट मोड पर 15 मिनट के लिए। ये 15 मिनट गुजर चुके हैं। आइए इन चिकन्स को फ्लिप कर लेते हैं और उस पे थोड़ी सी बटर भी ग्रेस कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, कितनी धमाकेदार लग रही है हमारी ये चिकन, और इस पे मैंने डाल दिया मेल्टेड बटर और भी ये चमक गई। ये देखिए, मैंने एवरी सिंगल पीसेस पे बटर को ग्रेस किया है। अगर आपके पास ओटीजी नहीं है तो आप गैस पे भी ग्रिल कर सकते हैं। अब आइए इसे फ्लिप कर देते हैं, दूसरी तरफ भी बटर को ग्रेस कर देते हैं और थोड़े मसाले भी रख देते हैं इस तरह से, क्योंकि इसकी बिरयानी बननी है। सिर्फ सिंपली चिकन तंदूर अगर खाना होता तो बहुत ज्यादा मसाले की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये चूंकि बिरयानी में जाएगा तो इस पे अच्छे से मसाले का कोट होना बहुत जरूरी है। आइए फिर से इसे ओटीजी में प्लेस करते हैं। मैंने वापस इन चिकन्स को डाल दिया है ओटीजी के अंदर फिर से 15 मिनट्स के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चिकन, अब बस इसको कंप्लीट होने में वेरी हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये पूरी तैयार हो जाएगी। आइए इस पर थोड़ी सी और बटर को ग्रेस करते हैं। आइए फिर से इसे प्लेस करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चिकन तंदूरी बनकर तैयार है। इस चिकन को तंदूरी बनने में पूरे 45 मिनट लगे हैं और इसी दरमियान मैंने अपने हाफ केजी आलू को फ्राई कर लिया है। फ्रेंड्स ये देखिए, तो हमारी ये तंदूरी चिकन भी रेडी है और ये रहे हाफ केजी पोटैटो, जिसे मैंने एडिबल सैफरन कलर लगाकर फ्राई कर लिया है। अब हमें करना है बिरयानी के मसाले की तैयारी, जिनमें हमें इस तंदूरी चिकन को डालना है और करना है इस पोटैटो को बॉईल करने की तैयारी। फ्रेंड्स ये देखिए, हमने अपनी पैन को फ्लेम पे रख दिया है। अब इनमें हमें डालना है 2 टेबलस्पून घी और इस घी के साथ ही साथ जाएगा 3 टेबलस्पून वाइट कुकिंग ऑयल। हमें डालना है ये हाफ टेबलस्पून शाही जीरा, और हमने जो खड़े मसाले लिए हैं वो मैं यहाँ दिखा रही हूँ। 1 काली इलायची, 4 हरी इलायची, 1 बड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का जिसे मैं यूँ तोड़ लूँगी, छोटा सा टुकड़ा जायफल का, 2 पीस जायत्री और 10 पीस लौंग। जायफल को मैं थोड़ी सी क्रश कर लेती हूँ। बाकी सारे मसालों को मैंने डाल दिया। ये रहे क्रश्ड जायफल, डाल देना है। मसालों को स्प्लटर होने तक हमें वेट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे गरम मसाले स्प्लटर हो चुके हैं। हल्के से ठंडे का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम बाकी स्पाइसेस को डालेंगे। मसाले हल्के से ठंडे हो चुके हैं। अब हमें अपने बाकी मसालों को डाल देना है, जिसके लिए हमने लिया है यहाँ 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप फेंटी हुई फीकी दही, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टेबलस्पून गरम मसाले का पाउडर। हमें इन्हें अच्छी तरह से भून लेना है। फ्रेंड्स बेहतरीन कलर्स आने के लिए इसमें हमने डाल दिया है थोड़ी सी ब्राउन अनियन और डालते हैं नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इस मसालों को भूनने में हमें वक्त लगेगा 10 मिनट। तो आइए इस 10 मिनट में हमें अपने आलू को बॉईल करने की तैयारी कर लेनी है। फ्रेंड्स ये हमारे फ्राइड कलर्ड पोटैटो हैं, जिन्हें हमें डाल देना है अपने प्रेशर कुकर में। अब इनमें जाएगा ये 300 ग्राम मिल्क, 100 ग्राम हमने पानी भी ऐड कर देने हैं। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/4 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब हमें डालना है इस मसाले को, ये है हमारा वो तंदूरी मसाले का मसाला जो बचा हुआ था, उसे हमें डाल देना है हाफ टेबल स्पून। अलग से हमें अदरक लहसुन डालने की जरूरत नहीं है, ये तंदूरी बिरयानी बन रही है। और डालना है 1/4 टीस्पून एडिबल कलर, जाफरानी रंग, और लास्टली 2 बूंद बिरयानी की जिंदगी की, जिसके बिना बिरयानी बिरयानी ही नहीं है, वो है ये मीठी अतर। ये बिरयानी की जिंदगी है। 2 बूंद से थोड़ी ज्यादा हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी कोशिश करें कम ही डालने की। इसकी खुशबू बहुत तेज होती है। और हम डालेंगे 2 टेबल स्पून शक्कर। कर देते हैं कवर अप। हमें इससे 4 से 5 विसल लगाना है और आलू हमारी तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स हमने अपने आलू को रेडी कर दिया। इसी ड्यूरेशन में ये हमारा मसाला भी भुन चुका है। अब हमें डालना है इस तंदूरी मसाले को, जो बची हुई है, जो यहाँ भी वही जाएगी, हाफ टेबल स्पून। ये चली गई। फिर से इसे 5 मिनट के लिए भून लेते हैं और इसमें भी जाएगी वो 2 बूंद बिरयानी की जिंदगी की। डाल देते हैं और 5 मिनट के लिए इसे भुनने के लिए ढक देते हैं। फ्रेंड्स
ये 5 मिनट भी गुजर चुके हैं और हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इसने तेल को रिलीज कर दिया है। अब बारी है इनमें हमारे इस तंदूरी चिकन को डाल देने की। इन्हें बस सिंपली मिक्स कर लेना है, ना पानी डालना है और ना ही पकाने की जरूरत है। ये पहले से ही पके हुए हैं। हमारे सारे चिकन ने अपने ऊपर मसाले को ले लिया है और ये तैयार हो गई है मसाले के साथ चिकन। इस पॉइंट में कुछ बूंदे सैफरॉन के एसेंस की देती हूँ इसमें। इससे बहुत ही बेहतरीन बिरयानी की खुशबू आती है। 2 मिनट तक ढक देते हैं इसे ताकि ये सैफरॉन की खुशबू अच्छी तरह से बिखर जाए। फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और करेंगे अपनी राइस की तैयारी। फ्रेंड्स ये देखिए हमने कर दिया फ्लेम को ऑफ। हमारी चिकन तंदूरी मसाले के साथ तैयार है और ये रही हमारी आलू की पॉट। 5 विसल्स हमने डाला है। देख लेते हैं कहाँ तक ये तैयार हुई है। ये दूध की छाले हैं, हमें तो इसे स्ट्रेन कर लेना है, वो मैं दिखाऊंगी आपको। देख लेते हैं हमारे आलू कहाँ तक गले हैं। ये गल चुके हैं अच्छी तरह से। अब बारी है चावल को तैयार करने की। ये हमने यहाँ 600 ग्राम राइस लिया है जिसे मैंने 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब हमें तैयारी करनी है अपने इस राइस को बॉईल करने की, जिसके लिए हमने ये बड़ा सा पतीला ले लिया है। अगर आपकी बिरयानी ½ kg की हो, ½ kg पटेटो, ½ kg चिकन और 1 kg चिकन मिलकर ये बन जाती है मोर और लेस 1.5 kg की, तो आपको पतीला 2 kg का ही लेना है। इससे हमारी बिरयानी में अच्छी तरह से दम आता है। अब हमें इनमें डाल देना है 3 लीटर के करीब पानी। अब हमें डालना है सॉल्ट, ऑफ कोर्स टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, टेस्ट से थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि बिरयानी के चावल में हमने थोड़े ज्यादा डालने होते हैं। क्योंकि राइस में जितना ऑब्जर्व करना होता है उतना ही करता है, वो कभी भी ज्यादा नहीं लगता, इसलिए थोड़ी सी ज्यादा डालना ही बेहतर होता है। और हमें डालने हैं ये खड़े मसाले, जहाँ हमने लिया है 2 पीस बड़े बे लीव्स की, 2 पीस काली इलायची, 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 पीस हरी इलायची की, जावित्री थोड़ी सी और 10 से 12 लौंग। इस पानी को बॉईल के लिए हमें फ्लेम पे रख देना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे बॉइल्ड पोटैटो, इसे हमें यखनी से अलग कर लेना है। इस यखनी को हमें स्ट्रेन कर लेना है। फ्रेंड्स ये हमारे राइस के पानी बॉइल्ड हो चुके हैं। अब हमें इनमें अपने राइस को डाल देना है। हमें इसे पूरा नहीं पकाना है, 1/4% इसे कच्चा रहने देना है और 3/4 बॉइल्ड कर लेना है। फ्रेंड्स ये हमारे राइस में एक उबाल अभी आई है और एक उबाल अभी बाकी है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे राइस में दूसरी उबाल भी आ चुकी है और हमारे राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आइए इसके कुछ पार्ट वाटर को हम निकाल लेते हैं। 300 ग्राम वाटर को हमने निकाल लिया। इसी से हम अपनी बिरयानी को तर करेंगे। हमें कच्चे पानी का यूज नहीं करना होता है। इस पतीले में हमें अपनी बिरयानी को दम करना है। चूँकि ये तंदूरी बिरयानी बन रही है, हमने अपने चारकोल को ले लिया है। आइए इसे गर्म कर लेते हैं और अपनी तंदूरी को स्मोक देते हैं। आइए अपनी बिरयानी के लेयर्स को रेडी करते हैं। पहले हमने थोड़ी सी गरम मसाले को डाल दिया। अब हमें डालना है ये हमारे केवड़ा वाटर, मिक्स कर लेते हैं। फिर बारी है ये तंदूरी चिकन को डाल देने की। हमने डाल दिया। यहाँ हमने अपनी तंदूरी को स्मोक देना है। ये हमने फॉइल रख दिया। हमारे चारकोल रेडी हो गए हैं। इस पे डालते हैं थोड़ी सी घी और ढक देते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड्स इस चारकोल के धुएं को कायम रहते हुए हमें अपने चावल के लेयर दे देने हैं। निकाल लेते हैं चारकोल को। ये हल्के से पानी की वो तरी लगाते हैं। बारी है चावल को डाल देने की। इसे स्प्रेड कर लेते हैं। अब हमें डालना है अपने ये बिरयानी मसाले पाउडर को और इस आलू को। ये कलकत्ते स्टाइल बिरयानी है, यहाँ बिना आलू के बिरयानी नहीं चलती है। आप चाहे जो भी डाल दो, बट आपको आलू डालना मस्ट है। और जाएगा ये हमारा कुछ आलू बुखारा। इससे बिरयानी में बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर्स और टेस्ट आते हैं। इसे आप स्किप ना करें। लगा देते हैं और भी लेयर्स राइस की। हमें इस तेज पत्ते को निकाल लेना है। फिर से हम डालेंगे बिरयानी के गरम मसाले और यहाँ हमें हल्के से ब्राउन अनियन का भी यूज कर लेना है और बचे हुए राइस को भी डाल देना है। अब बारी है इस यखनी को डालने की। इसे हम आधे डालेंगे, आधे में हमने इसे फ्लेवर लगाना है। आधे को हमने डाल दिया। ये रही हमारी बची हुई यखनी। इसमें हमें डालना है 1 टीस्पून केवड़ा वाटर, थोड़ी सी मीठी अतर की और फिर से ये सैफरॉन फ्लेवर डाल देते हैं इसे भी। अब जाएगा हमारा ये 200 ग्राम घी। घी के जगह में आप व्हाइट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट थोड़ी सी घी डालना
बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी सजेशन है कि आप घी मिनिमम 50 ग्राम या 100 ग्राम घी डालें व्हाइट ऑयल के साथ। हमने थोड़ी सी और गरम मसाले को स्प्रिंकल कर दिया और हमने लास्टली लेना है ये हमारे ब्राउन अनियन को। इसे करते हैं कवर और रख देते हैं गैस के ऊपर दम लगने के लिए। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमने वापस इसी फॉइल को यहाँ पे प्लेस कर देना है और ये हमारी चारकोल भी रेडी हो गई है। इसे रखते हैं यहाँ, इस पे डालते हैं थोड़ी सी घी और इसे ढक देते हैं। लेकिन नॉर्मल बिरयानी के जैसे हमें इसे किसी भी बर्तन से कवर करना नहीं होता है। हमारी चारकोल के धुएं को अंदर रहने देने के लिए किसी गीले कपड़े का यूज करना पड़ता है। यहाँ हमने अपने गीले कपड़े को यूज किया है और कवर कर देते हैं अपने इस बिरयानी को, फिर ढक देते हैं ताकि हमारी बिरयानी की मॉइस्चर बनी रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी बिरयानी को कंप्लीट कर दिया है। 3 मिनट तक हमने इसे हाई फ्लेम पे रखा और फिर हमें फ्लेम को पूरा सिम कर देना है और इंतजार करना है इसमें दम आने तक। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी बिरयानी में दम आ गए हैं, जिसके लिए आधे घंटे का वक्त लगा। चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दम बहुत बेहतरीन तरीके से आ गई है। हमें अपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और थोड़ी देर सिर्फ 10 मिनट इसे एज इट इज छोड़ देना है, फिर हम करेंगे डिश आउट। तो फ्रेंड्स, इस बिरयानी को दम के बाद थोड़ी देर अकेलेपन में रहने वाली स्टेज भी खत्म हो गई है। तो आइए करते हैं इसे डिश आउट। निकाल लेते हैं इस चारकोल को और यहाँ मैंने ये डिश लिया है। आइए, बेहतरीन खुशबू आ रही है। आप भी ट्राई कीजिए, बहुत मजा आएगा, यकीन जाने। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चिकन तंदूरी बिरयानी किस तरह से बनकर तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, चिकन ने अंडे को भी ले कर दिया है।